Hey there my stray souls, welcome back to my channel. So मुझसे कनेक्ट कर जाओ, मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ. So let's check your love life. एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लव लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है. मुझे ऐसा वाइब आ रहा है ना, गलत समझना, मिसअंडरस्टैंडिंग, something fishy, you know, कुछ सीक्रेट्स, something is going to reveal, you know, कुछ सच सामने आने वाले हैं. सो चलिए लेट्स सी आपके लव लाइफ में इस वक्त हो क्या रहा है. कनेक्ट कर जाइए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी. और अगर चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी किया है, फॉलो कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ऑलराइट, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ के लिए क्या निकल के आता है, इस वक्त क्या हो रहा है. ओके, लव में कम विथ सैक्रिफाइसेस. सैक्रिफाइस का कार्ड है यहाँ पे. सैक्रिफाइस, त्याग. ये लव का ही नाम है, त्याग. प्यार जहाँ सच्चा होता है वो प्यार में त्याग होता है ना. त्याग बिना वो प्यार प्यार कहाँ. पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये त्याग आप नहीं कर रहे हो. आप इस वाइब में हो कि उनको प्यार करना है. मुझे मैं प्यार करती हूँ, उनको भी करना है. जैसे हम साथ थे वैसे साथ रहना है. पर मुझे ये सैक्रिफाइस का वाइब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये कर रहे हैं. आप दोनों एक दूसरे को ना अनकंडीशनल लव करते हो. जब मैं बोल रही थी ना रीडिंग शुरू करने से पहले कि मुझे ऐसा वाइब आ रहा है ना कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों के साथ, अब सिचुएशन जो भी है इस वक्त, उसमें कुछ गलत है. जो कुछ भी सामने है आपके, उसमें कुछ गलत है. आपको पूरी की पूरी सच जो है नहीं पता है. शायद आपसे कुछ सच छुपाया जा रहा है. और ये कार्ड ना आके ये कंफर्म कर गया कि मैं जो बोल रही थी, मैं जो सोच रही थी, जो डाउनलोड हो रहा था, तो एकदम ठीक हो रहा था. कंफर्मेशन आ गया ये. क्योंकि अगर एक बंदा अनकंडीशनल लव में है तो वो पाने के बारे में नहीं सोचेगा कि इनको पाना है, इनको देखो, प्यार जो करते हैं इस दुनिया में रहने के लिए, शादी करते हैं वो एक साथ रहने के लिए. पर जरूरी नहीं है कि प्यार हो जहां शादी वहां हो. हर शादी में प्यार नहीं होता है और हर प्यार का अंजाम शादी नहीं होती है. तो यहाँ पे मुझे ऐसा वाइब मिल रहा है ना कि आपके ये जो पर्सन है ये आपको पाना नहीं चाहता है. ये चाहता है कि आप खुश रहो. इसका मोटिव आपको खुश रखना है, वो चाहे जैसे भी हो, जिस रास्ते भी ये फॉलो करे, इसका मोटिव ये है कि आप खुश रहो. ये नहीं है कि मुझे किसी भी तरह से इसको पाना है, नहीं. इसके साथ ज़िंदगी बितानी है, हर रात जो है इसके साथ मुझे एक बिस्तर होना है, नहीं. ये चीज़ नहीं है उनके मन में.
ये अनकंडीशनल लव है। ये जो भी कर रहा है, ये आपसे दूर भी गए हैं, ये आपसे खराब बिहेव भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है। आज की रीडिंग इनसे चैनल हो रहा है। प्लीज सभी अपने से मत लो। आपको अगर लग रहा है कि रीडिंग आपके लिए है तो ही लो, नहीं तो बाकियों के लिए छोड़ दो, क्योंकि कोई ना कोई है जिनसे ये चैनल हो रहा है। आपके पर्सन ऐसा कुछ बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर दिए है जिससे आपको अभी तो बहुत गुस्सा आ रहा है इन पे। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे गुस्सा निकाले, इनको क्या करे, और ऐसा चेंज ये बंदा हो कैसे गया। इतनी जल्दी इतना चेंज इनमें आया कैसे अचानक से। मतलब जो प्यार करता है वो ओवरनाइट तो बदल नहीं जाता है ना। अगर हाँ ऐसा हो कि जैसे कि शादियों में होते हैं कि एक साथ रहते रहते ना वो चीज़ खत्म हो जाता है झगड़ते झगड़ते, ठीक है, वर्ड्स के ऊपर वर्ड्स, उसके ऊपर वर्ड्स, तो ऐसे बोलते 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 सुनते सुनते ना वो चीज़ खत्म हो जाता है, वो प्यार खत्म हो जाता है। पर यहाँ पे ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। एक प्यार करने वालों में, दोनों में से कोई भी ओवरनाइट चेंज नहीं होता है। वो सिचुएशन होता है जो क्रिएट कर देता है चीज़ें। पर अगर आपका ये बंदा जो भी है ये ओवरनाइट चेंज हो गया, ये अचानक से बदल गया, ये अभी ऐसे बिहेव करने लगा, आपसे दूर जाने लगा, आपको ब्लॉक कर दिया होगा, इग्नोर करता है, देख के भी अनदेखा करता है, पहचानता नहीं है, जो आपके बिना कुछ नहीं करता था, तो आप सोचो ये हुई नहीं तो यूं नहीं हो सकता। कोई वजह होगी, कोई सच होगा जो आपसे छुपाया जा रहा है। सो चलिए टैरो में चलते हैं। क्या है ये सैक्रिफाइस, त्याग, किस चीज का त्याग कर रहे हैं ये बंदा, और ऊपर से कुछ और ही दिखा रहे हैं, क्यों? टेन ऑफ वैंड्स, ओके। सो देखो मैं जो बोल रही थी ना कि सच्चाई आपसे छुपाया जा रहा है, आप सच नहीं जानते हैं। आप 10% सच जानते हैं, 90% आपसे छुपाया जा रहा है। तो वही आ गया। टेन ऑफ वैंड्स ना एक बर्डन का कार्ड है। इनके ऊपर बहुत कुछ है, इनके मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ चल रहा है, प्रेशर है, बर्डन है, इमोशनल ब्लैकमेल की वाइब मुझे आ रही है यहाँ पे। हो सकता है इसको ब्लैकमेल किया जा रहा हो अपनों ने, अपनों से ही होता है ये चीज़ें। इमोशनल ब्लैकमेल वही कर सकते हैं जिनसे हम इमोशनली कनेक्टेड हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकते हैं कि ऐसा कोई आप लोगों का कॉमन कोई फ्रेंड्स हो सकता है, कोई भी शायद इनके दिमाग में कुछ इन्होंने डाल दिया हो जिसके चलते ये खुद को आपसे दूर कर रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि किसी को आपको अगर बोला जाए कि तुझ में ये कमी है, और वो तो इतना ज़्यादा उस चीज़ में इतना ज़्यादा वो है, तो तुम दोनों का तो हो ही नहीं सकता, तू तो उसका काबिल ही नहीं है, छोड़ दे उसको। फिर बाद में जाके वही तुझे बोलेगी कि तू मेरे काबिल नहीं हो। फिर उसको तकलीफ होगी जो तू नहीं दे सकेगा। तो ऐसा अगर कोई आके आपको बोल डाले तो आप क्या करोगे, क्या सोचोगे? मतलब कोई इंसान ऐसे होता है कि सामने से आके बोलेगा कि ऐसा है क्या,
पर कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उस चीज़ को वो दिल में लगा लेते हैं। मुझे यहाँ पे ना ऐसी वाइब आ रही है कि या तो फैमिली के प्रेशर है, किसी चीज़ का बर्डन है कि इनको बोला जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ये नहीं करेगा तो ये होगा, वो होगा। शायद इनको पता है कि आपके पास आएगा तो आपका नुकसान होगा, और ये नहीं चाहता है कि ऐसा हो। या आपके फैमिली मेंबर्स भी कर सकते हैं। ज़्यादा फिल्मी हो रहा है बातें, पर ऐसा होता है। इनको बोला गया हो तू चला जा मेरी बेटी की या बेटे की ज़िंदगी से। ऐसा फिल्मों में नहीं होता है। फिल्मों में वही दिखाया जाता है ना जो ज़िंदगी में होता है एक्चुअल में। ये भी हो सकता है। तो ये किसी ना किसी बर्डन में है, कोई सच्चाई जो है ये अपने दिल में छुपाए हुए है, आपको नहीं बोल रहे हैं। आपके सामने बिहेवियर चाहे कुछ भी करे, चाहे कोई भी कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी दिखा दे कि ये बुरा इंसान है, ये सैक्रिफाइस की मूड में है, ये त्याग कर रहा है, बहुत कुछ मन में लिए ये दूर खड़े हैं आपसे, दूर जा रहा है आपसे। पता नहीं किसके लिए चैनल हो रहा है। अगर रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आगे देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, और आपके लिए एडवाइस भी लेंगे कि क्या कर सकते हो आप। सो चलिए, नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है विथ स्टार कार्ड। सो फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। फ्यूचर ब्राइट है तब जब आप समझोगे और इस चीज़ को क्लैरिटी में लाओगे, क्लियर करोगे। देखो जो भी हो, ये इंसान प्यार में है, ये इंसान अनकंडीशनल लव करता है आपसे। वो चाहे कितना भी दूर रहे, वो चाहे कितना भी नाटक कर ले, वो आपसे प्यार तो करता रहेगा। सो अल्टीमेटली मुझे होप नजर आई इस सिचुएशन में। नाइट ऑफ वेल्थ ऐसा कार्ड है कि कोई इंसान एक्शन ले रहे हैं, तो ये अभी तक जितना भी सहे, अगर इनके दिमाग में वो चीज़ डाली गई हो, अगर उसको सुधारा जाए, या आपकी तरफ से हो या किसी और से, तो बात बन सकती है, तो ये एक्शन लेंगे, तो ये उस फॉर्म में आएंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव शाइन जो है वो यूनिवर्स दिखा रहे हैं विथ स्टार कार्ड। ओके, सो एक होप तो आप कर सकते हो कि सब कुछ सही होने वाले हैं, बट इनका ब्रेन जैसे वॉश किया गया है, फिर से वॉश करना पड़ेगा। तो चलिए आपके लिए एडवाइस लेंगे। आपके लिए इस वक्त इस सिचुएशन में क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। 4 ऑफ पेंटिकल। सो ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई कुछ पकड़े हुए हैं, कोई बिलीफ सिस्टम। शायद इस बंदे के लिए आपके दिल में ऐसा कुछ है, आपने सोच बना लिया है कि ये ऐसे ही है, ये तो गंदा है, ये तो खराब है, ये तो बेईमान है, ये तो इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। ये भी कोई हो मेरे व्यूअर्स जिनको ये लगने लगा नहीं हो सकता कुछ, इस बिलीव सिस्टम को भी अपने दिल से निकालो। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है जहां पे दोनों तरफ अनकंडीशनल लव हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एडवाइस था। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। टाटा।